नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करने जा रहे हैं एजिंग एंड किडनी डिजीज पे। जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो उसकी किडनीज कमज़ोर होती हैं और 2 साल के लगभग उम्र तक उसका किडनी फंक्शन नॉर्मल आ जाता है और 2 साल से लेके 40 साल तक के किडनी फंक्शन एक स्वस्थ इंसानों में स्टेबल रहता है, स्टेडी रहता है और 40 साल के बाद धीरे धीरे लगभग 1% पर ईयर ये कम होना शुरू होता है। तो जो किडनी फंक्शन हम एस्टिमेट करते हैं वो सीरम क्रेटिनिन के बेसिस पे नहीं, हम परसेंटेज किडनी फंक्शन यानी ईजीएफआर से एस्टिमेट करते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी किडनीज हल्की 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 कमजोर होती जाएंगी। तो जो एक एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल है, स्वस्थ इंसान है, उसमें इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बॉडी हैज गॉट इनफ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स, रिजर्व किडनी का बहुत होता है तो ये कंपेंसेट कर लेती है और आपके लिए कोई डाइट ऑल्टरेशंस की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम एक बात बार बार पहले भी कहते हैं और दोबारा मैं आपको याद कराऊंगा कि 40 साल की उम्र के बाद आपको अपना साल में एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं जिसमें किडनी फंक्शन एस्टिमेशन ज़रूर होना चाहिए। अब इसकी इम्पोर्टेंस कब ज़्यादा हो जाती है कि देखिए, अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हों आपकी बॉडी में जो किडनी पे प्रेशर डाल रही हैं तो ये जो किडनी फंक्शन डिक्लाइन है वो और तेज होता है। इन क्या कंडीशंस हैं? अगर आप स्मोकर हैं, अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है जिसे ओबेसिटी बोला जाता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शंस हैं, अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है या फिर आप पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में, और एक हार्ट डिजीज भी एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो एक कार्डियोरेनल सिंड्रोम होता है, तो उनमें भी ये किडनी फंक्शन तेजी से गिरता है। इसीलिए अगर आप रेगुलर चेकअप कराएंगे जिसमें सीरम क्रेटिनिन और ईजीएफआर कराएंगे तो अर्ली स्टेज पे हमें पता चल जाएगा कि आपका किडनी फंक्शन कमजोर हो रहा है। क्या क्या प्रिकॉशंस लें, खासकर 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जब आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो आपका किडनीज पे प्रेशर पड़ जाता है तो किडनी फंक्शन बचने की चांस हो जाती है। इसी तरह पेन किलर्स, अगर आपको लंबे अरसे तक, जैसे कि कईयों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, रिमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, तो पेन किलर्स आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो आपको साल में कम से कम 2 या 3 बार अपने ईजीएफआर यानी डिक्लेयर टेस्ट करें, क्योंकि अगर आपका ईजीएफआर कम है और आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या कॉमन पेन किलर्स ले रहे हैं तो इससे किडनी फंक्शन डिक्लाइन और तेजी से होगा, 1% पर ईयर से कहीं ज्यादा तेजी से होगा। और कई लोग कैल्शियम के इंजेक्शन लगवाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी अगर हाई कैल्शियम होता है, डिहाइड्रेशन होती है, तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास कई बार इमरजेंसी में आते हैं वर्सनिंग ऑफ किडनी फंक्शंस के लिए। तो इसीलिए आपको ना सिर्फ अपनी उम्र का आइडिया होना चाहिए बट योर एज रिलेटेड नॉर्मल किडनी फंक्शन का आइडिया भी होना चाहिए। ये आपको तभी हो पाएगा अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं और अपना ईजीएफआर जाने। अगर आपका ईजीएफआर तेजी से घट रहा है यानी 1% पर ईयर से ज्यादा कम हो रहा है तो तुरंत आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आए, किडनी डॉक्टर्स के पास आए। हमारे पास बहुत अच्छी ऐसी मेडिसिन हैं जो किडनी फंक्शन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। थैंक यू।